ठीक है। हाँ भाई 22 वर्ड है डिबैकल, DEBACLE। डिबैकल मीन्स डाउनफॉल, पतन। ठीक, पतन होना, जैसे ग्रेड होता है ना, उसका डिग्रेड वर्ड भी होता है, डिग्रेड, अपने स्थान को छोड़ देना। ग्रेडिंग होना, एक स्थान पे रखना, ग्रेड कर देना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। लेकिन डिग्रेड हो गया तो वो चीज़ें, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। यहाँ पर डाउनफॉल मीन्स पतन है, डिबैकल मीन्स पतन है। पतन मीन्स होता है जैसे व्यक्ति है, बहुत बहुत बड़े एम्पायर था उसका, बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन क्या हुआ, कुछ कारण से, उसके कुछ गलत डिसीजन के कारण उसका पतन हो गया। इसका मतलब सब चीज़ें समाप्त हो गई। डाउनफॉल, सब चीज़ें पतन हो गया, सब चीज़ें समाप्त हो गई। क्लियर? तो डिबैकल मीन्स डाउनफॉल, अंत, यानी कि समाप्त होना, सारी चीज़ों का अंत होना। नेक्स्ट है 23 वर्ड, डिफिडेंट। पहले मैं वर्ड लिख लूँ, शाई वर्ड है, SHY, टीमिड है, ठीक, शाई है, टीमिड है। बताओ भाई क्या है? शाई वर्ड से तो आपको क्लियर हो गया होगा, शर्मीला व्यक्ति। और टिमिड, कावर्ड, आपने एक वर्ड किया था कावर्ड, डरपोक व्यक्ति। एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट। ये दोनों वर्ड आपस में अपोजिट हैं। कॉन्फिडेंट के संग प्रीपोजिशन आपको ध्यान होगा ऑफ आती है। जो कॉन्फिडेंट व्यक्ति होगा, जो कॉन्फिडेंट व्यक्ति होगा वो कहीं भी अपनी बात को प्रेजेंट कर सकता है। कॉन्फिडेंट, ही इज कॉन्फिडेंट, आश्वस्त है उस किसी काम को करने में, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग दिस वर्क। ऑफ जब लगाएंगे प्रीपोजिशन तो आगे कोई भी, जैसे सपोज कीजिए आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हैं, यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ क्वालिफाइंग, या क्रैकिंग भी आता है वर्ड, क्वालिफाइंग या क्रैकिंग, क्रैकिंग IAS एग्जामिनेशन। कॉन्फिडेंट ऑफ, ING आएगा दोनों। क्लियर है? लेकिन जो डिफिडेंट होते हैं वो शाई नेचर के होते हैं, और वो डरपोक होते हैं, वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो कावर्ड नेचर के बंदे सफल नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब आपको, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू बी ब्रेव। ठीक है? इफ यू वांट टू अचीव योर सक्सेस, टू वांट टू अचीव योर टारगेट, यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। सबसे पहला कॉन्फिडेंट मीन्स होता है कि आपने अपने माइंड पर कंट्रोल कर लिया, यू हैव कंट्रोल्ड योर माइंड। जैसे आपने अपने माइंड पर कंट्रोल, आप कॉन्फिडेंट हो गए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, बस इट मीन्स यू कैन डू। कैन डू जो वाला आउटलुक होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव एनर्जी का साइन है, आप उसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, तो डिफिडेंट हो गया आपका। अच्छा, एक वर्ड और बताना चाह रहा था, एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट। ये ENT नहीं है, ANT है। इसमें जो होता है, ये होता है विश्वास पात्र, ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट। ठीक है? राम इज माई कॉन्फिडेंट, या ही इज माई कॉन्फिडेंट, मेरा वो विश्वास पात्र है, मैं उस पर पूरा विश्वास करता हूं। तो वहां पर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा ट्रस्ट वर्दी के लिए। तो देख लीजिए, एक छोटा सा स्पेलिंग से पूरा मीनिंग उसका चेंज हो गया। ये वन वर्ड्स, सॉरी, होमोफोन्स की प्रॉब्लम्स हैं। होमोफोन्स भी एक पूरी लिस्ट है, उसके वर्ड्स भी होंगे, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर रीजनेबल टाइम
आपको लगेगा कि भाई देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इंग्लिश, उसका सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई, चाहे वो वन वर्ड हो, चाहे वो होमोफोन्स हो, चाहे वो ग्रामर का कोई भी रूल हो, लेकिन एक समय लगता है। और ऑनलाइन में तो वैसे भी समय लगता है, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, सारी चीज़ें आपको, अब क्लास में तो 1 घंटे का होता है, यहाँ पे 10-12 मिनट की क्लास होती है। 10-12-15 मिनट के अंदर हम चाहकर भी वो चीज़ें एकदम नहीं आ पाती, तो उसको 3-4 में आके क्लास पूरी होती है। चलो जी नेक्स्ट करें। 24, डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म इसका मतलब होता है टायरेनी, TYRANNY, टायरेनी, क्रुएलिटी, CRUELTY, क्रुएलिटी। ठीक, आपने देखा होगा हिटलर, मतलब थोड़ा सुना होगा हिटलर, टायरनी अत्याचारी, क्रुएलिटी अत्याचार, ठीक है। तो डेस्पोटिज्म ऑफ हिटलर, हिटलर की जो क्रूरता थी, उसकी जो अत्याचार था, तो वो जो वर्ड था डेस्पोटिज्म का मतलब होता है अत्याचार। ठीक, क्लियर। अत्याचार, निर्दयता, जो निगेटिव थॉट्स वाले बंदे, वो ये वाले वर्ड थे। हाँ भाई 25 वर्ड। डेक्सटीरस, DEXTEROUS, डेक्सटीरस मीन्स स्किलफुल। स्किलफुल, किसी भी काम में एक्सपर्ट होना, निपुण होना, स्पेशलाइज्ड होना। स्पेशलाइज्ड, डेक्सटीरियस का मतलब स्किलफुल इन, या एक्सपर्ट या स्पेशलाइज्ड इन, किसी भी काम में एक्सपर्ट होना, निपुण होना, उसको दैट इज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड डेक्सटीरियस। हाँ भाई नेक्स्ट वर्ड 26, DESECRATE, DESECRATE, वायलेट, सैंक्टिटी। सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता। और इसका मतलब एक वर्ड प्रोफेन भी होता है। अब आप समझ जाएं, किसी की पवित्रता को भंग करना, वायलेट, तोड़ना, वायलेशन नियम को तोड़ना भी होता है, नियमों को तोड़ना, वायलेट द रूल्स, ब्रेक द रूल्स। लेकिन किसी चीज़ की पवित्रता को छोड़ तो त्यागना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो राइट होते हैं, कम्युनल राइट होते हैं, सामुदायिक दंगे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरे जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उनको दूषित करते हैं, तो वो होता है, उसको कहते हैं डिसिक्रेट, अपवित्र करना, पॉल्यूट करना, दूषित करना, प्रोफेन, किसी चीज़ को अपवित्र करना। ठीक, जैसे कहीं महात्मा गांधी जी की तस्वीर तोड़ी गई, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये सब रिलीजियस प्लेसेस को अगर कोई उसकी पवित्रता को भंग करता है, ठीक है, उसको दूषित करता है, तो उसके लिए वर्ड ये है डिसिक्रेट, वायलेट सैंक्टिटी, उसकी पवित्रता को भंग करना। बहुत अच्छा वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड था ये। नेक्स्ट, हाँ भाई 27, डलसेट, डलसेट। हाँ भाई ये लिखो, मैं पहले लिख देता हूँ। मेलोडीसी, मेलोडियस, मेलोडियस टू द ईयर, टेस्ट,
डलसेट मीन्स जो चीज़, जैसे कोई म्यूज़िक है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुनने में, कानों में बड़ा अच्छा भजन सुन रहे हैं, कोई भी कहानी सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, चाहे वो आपके स्वाद के अनुसार हो, मेलोडियस, मधुर, मीठा, चाहे वो कानों को अच्छा लग रहा हो, टेस्ट, स्वाद को अच्छा लग रहा हो, तो डलसेट कहते हैं। ठीक है। बहुत अच्छी वॉइस के डलसेट वॉइस भी कहा जाता है। डलसेट वॉइस जो कानों को बहुत प्रिय होती है, डलसेट वॉइस। क्लियर। तो ये वाला वर्ड भी आपका 27 भी क्लियर। हाँ भाई, नेक्स्ट वर्ड 28, डिमाइस। ये आपने डिमाइस मैसेज सुना होगा, डेथ, कंडोलेंस, डिमाइस, ये सब मैम उसके आते हैं। क्लियर। डेथ के लिए आते हैं। क्लियर है। डिमाइस डेथ के लिए आता है। नेक्स्ट है डेमोलिशन 22, DEMO, डेमोलेशन, destruction, pull down, demolish। किसी चीज का अंत कर देना, किसी स्ट्रक्चर को तोड़ देना, ये सब डेमोलिशन आता है। डिस्ट्रक्शन आता है, पुल डाउन, किसी इमारत को गिरा देना, किसी धार्मिक स्थान को गिरा देना, ये सब डेमोलिशन में आता है, डिस्ट्रक्शन या डेमोलिशन। तो डेमोलिश कहते हैं या पुल डाउन कहते हैं या डिस्ट्रक्शन कहते हैं। चलो इसको इतना ही रखते हैं।